गरीबों के राशन में भी वो हिस्सा ले जाते हैं। हमारी रोजगारी में भी हमारे युवाओं की सारी संभावनाओं को क्षीण करते हैं और इसके साथ साथ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी एक घुसपैठिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और अब समय आ गया है कि समूचे देश ने हर स्तर पर काम कर घुसपैठियों से देश को मुक्त कराने का एक अभियान हाथ में लेना पड़ेगा। यह 3 दिन में भारत सरकार के संबंधित सारे मंत्रालय, बिहार सरकार के गृह मंत्रालय, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, एसपी और कई सारे संगठनों की 3 दिन में डिटेल मीटिंग कर हम एक कार्य योजना बना रहे हैं और सीमा से 10 किलोमीटर के अंदर जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं, वो सारे के सारे अतिक्रमण सबसे पहले ये अभियान के अंदर दूर कर दिए जाएंगे और घुसपैठिए को चिन्हित कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम भी हम यहां से शुरू करेंगे। बिहार, बंगाल, झारखंड में बड़े बदलाव की आहट। डेमोग्राफी चेंज के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बता दिया क्या है सरकार का प्लान। गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को 3 दिवसीय बिहार दौरे पर। इस दौरान वे राज्य के अधिकारियों और इसके अलावा सशस्त्र सीमा बल अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ उन्होंने बैठक वो करेंगे। आपको बता दें, बैठक का मकसद उद्देश्य सीमा वाले संवेदनशील जिलों में कथित जनसांख्यिकीय बदलाव, घुसपैठ, अवैध धार्मिक निर्माणों से जुड़े समस्याओं का विश्लेषण करना है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जनसांख्यिकीय बदलाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जो पूरे देश में हुए बदलाव पर रिपोर्ट तैयार करेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बंगाल, झारखंड और इसके अलावा बिहार है। गृह मंत्री ने कहा है कि जनसंख्या के अस्वाभाविक बदलाव किसी भी देश की संस्कृति, इतिहास और इसके अलावा भूगोल के लिए खतरा होते हैं। और गृह मंत्री ने जो बयान दिया है उसको लेकर अब तमाम तरीके की जो संभावनाएं हैं वो बंगाल चुनाव और बीजेपी का एजेंडा। गृह मंत्री ने कहा कि बंगाल में अभी चुनाव है और उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार बीजेपी की ही बंगाल में सरकार बनेगी। उन्होंने कहा है कि नई सरकार का पहला काम सीमा पर बाढ़ का काम पूरा किया जाएगा और एक एक कर घुसपैठियों को बाहर करना होगा। उन्होंने कहा कि यह कोई चुनावी वादा नहीं बल्कि केंद्र की मोदी सरकार का संकल्प भी है। सीमांचल क्षेत्र में सीमा के 10 किलोमीटर के अंदर सारे अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगली बार जब हम आपके पास जनादेश के लिए आएंगे तो उससे पहले एक एक घुसपैठियों को देश के बाहर निकाल कर आएंगे। एक तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि 2030 तक सभी घुसपैठियों को देश के बाहर निकाल देंगे। सीमांचल से घुसपैठियों को हटाना बड़ी एक बात है। बिहार के अररिया में नेपाल सीमा से सटे इलाके में गृह मंत्री अमित शाह ने एसएसबी की 52वीं बटालियन के बीओपी भवन का उद्घाटन भी किया। सीमा सुरक्षा परियोजनाओं की उन्होंने समीक्षा की। इस दौरान एसएसबी के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त करना बेहद ज़रूरी है और ये किया जाएगा। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों से गरीबी के अनाज और देश के नौजवानों के रोजगार पर असर पड़ता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इन लोगों को बाहर करना बेहद ज़रूरी है। कार्रवाई की रूपरेखा। गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी कहा कि बिहार की सरकार से लेकर जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान तक के साथ डिटेल मीटिंग करके एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है ताकि ये जो बड़ी समस्या है इसको जड़ से ख़त्म किया जा सके। गृह मंत्री ने कहा कि सीमा से 10 किलोमीटर के भीतर जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं उन्हें हटा दिया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है उसके बाद से लोग अपने अपने तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर कयास भी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि
अब तो लग रहा है कि कुछ न कुछ हो ही जाएगा, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया है। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।